29 जनवरी 2026 सुबह लोग उठे और गोल्ड ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और सिर्फ 2 दिन में 10 ग्राम का गोल्ड 15,000 रुपए से महंगा हो गया। अब देखिए, ना कोई वेडिंग सीजन है, ना ही कोई फेस्टिवल है, और फिर भी गोल्ड आखिरकार इतना क्यों बढ़ रहा है। और सिर्फ कल ही नहीं, गोल्ड लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। और क्या आखिरकार अब गोल्ड गिरने वाला है? आज की इस वीडियो में हम गोल्ड के प्राइस ही नहीं बल्कि गोल्ड के पूरे सिस्टम को समझेंगे, ताकि आपको ये वीडियो आज भी काम आए और फ्यूचर में भी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बैंक इट ऑन और इस चैनल पर हम बात करते हैं बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स पर। अब सबसे पहले बात करते हैं कि कल आखिरकार गोल्ड एकदम से इतना क्यों बढ़ा। 29 जनवरी 2026 को भारत में गोल्ड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और भारत में जो 24 कैरेट गोल्ड के 10 ग्राम का जो रेट है वो लगभग 1,80,000 को टच कर गया। और मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में तो इस लेवल ने सभी को शॉक कर दिया। अब आप रीजन समझो। गोल्ड का प्राइस सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ता कि गोल्ड की ज्वेलरी की डिमांड डबल हो गई है। गोल्ड का प्राइस इस बार इसलिए बढ़ा है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में डर का माहौल बन चुका है। जैसे कि हम देख रहे हैं, दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। कई देशों में वॉर की सिचुएशन चल रही है और ट्रंप सरकार भी कई सारे देशों को वॉर और टैरिफ की धमकियां बार बार दे रही है। और जब इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी होती है तो वहां पर ग्लोबल स्टॉक मार्केट से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पैसा निकालते हैं और वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं एक सेफ हेवन में, जो कि गोल्ड को माना जाता है। और पैसा रिस्क से निकलकर सेफ्टी में जाता है और सबसे जो सेफर इन्वेस्टमेंट एसेट है पूरे वर्ल्ड का वो है गोल्ड। तो एक की लाइन हमेशा याद रखिए कि गोल्ड को कोई भी न्यूज नहीं चलाती है बल्कि एक डर चलाता है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि आखिरकार गोल्ड के रेट रोज रोज क्यों बढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहला रीजन है सेफ हेवन डिमांड। जब भी ग्लोबल मार्केट अनश्योर होती है तो वहां पर बड़े इन्वेस्टर्स अपना पैसा बचाने के लिए स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकालते हैं, एक सेफ इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से गोल्ड महंगा होता है। और जब गोल्ड की डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है और गोल्ड की सप्लाई काफी लिमिटेड है तो इस वजह से जो है गोल्ड के प्राइसेस जो है ज्यादा बढ़ते हैं। और आज के समय में गोल्ड के प्राइसेस इतने रफ्तार से इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि पूरे दुनिया भर में सिर्फ 65,000 टन गोल्ड जो है अभी अवेलेबल है, जो कि सिर्फ अगले 7 से 8 साल में फिर खत्म हो जाएगा। तो एक ऐसा एसेट जिसकी इतनी लिमिटेड सप्लाई है, वहां पर जो है उसकी डिमांड बढ़ने पर उसके प्राइसेस भी एकदम से इन्फ्लेट हो जाते हैं और इसी वजह से गोल्ड जो है हर रोज महंगा हो रहा है। और इस रैली का एक और इंपॉर्टेंट पहलू है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को यह लग रहा है कि काउंटर पार्टी रिस्क जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब देखिए, काउंटर पार्टी रिस्क आखिरकार क्या होता है कि जिस तरह से डॉलर की वैल्यू दिन ब दिन कम होती जा रही है तो वहां पर इन्वेस्टर्स को यह लग रहा है कि आने वाले समय में यूएस गवर्नमेंट अपने पेमेंट्स पर डिफॉल्ट ना कर दे, या फिर ऐसा ना हो कि कोई यूएस का बैंक जो है आने वाले समय में फेल हो जाए, जैसा कि हमने 2008 में लेमन ब्रदर्स का बैंक देखा था, जिसकी वजह से ग्लोबल रिसेशन आया था। और इसी के साथ ट्रंप सरकार की जो फेडरल रिजर्व, जो कि यूएस का सेंट्रल बैंक है, उसमें इतनी ज्यादा इंटरफेरेंस होनी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी बन चुकी है और यहाँ पर काउंटर पार्टी जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और इसका मतलब आखिरकार क्या हुआ कि लोग अब पेपर एसेट्स पर इन्वेस्ट करना बंद कर रहे हैं और वो इन्वेस्ट करना शुरू कर चुके हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट में जो कि इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन उनको दिख रहा है, वो है गोल्ड। और गोल्ड किसी का भी प्रॉमिस नहीं होता है, बल्कि गोल्ड खुद में एक ऐसा एसेट है जिसको आप जब चाहें तब आप एनकैश कर सकते हैं। तो यहां पर सेफ हेवन डिमांड में जब मार्केट को सिस्टम पर डाउट होता है तो वहां पर पैसा प्रॉफिट नहीं बल्कि सेफ्टी ढूंढता है। और इसी वजह से इन्वेस्टर्स जो है अपने पैसे को सेव कर रहे हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करके। इसके बाद दूसरा रीजन गोल्ड के हर रोज बढ़ने का वो है डॉलर एंड करेंसी गेम। अब देखिए, गोल्ड और डॉलर का रिश्ता बहुत ही पुराना है और इनका रिश्ता हमेशा उल्टा होता है। अब देखिए, जब जब डॉलर गिरता है तब तब जो है गोल्ड बढ़ता है, और इसी तरह से जब जब रुपया गिरता है तब भी जो है गोल्ड महंगा होता है। अब इसको समझो एक एग्जांपल से। अगर पहले 1 ग्राम गोल्ड 10,000 रुपए में
बाहर से आता था, और अगर रुपया 50% वीक हो जाता है तो वहां पर वो 1 ग्राम का जो गोल्ड है वो वहां पर 20,000 रुपए में बाहर से मिलता है। और इसी वजह से रुपया गिरते ही भारत में गोल्ड महंगा दिखने लग जाता है, चाहे फिर ग्लोबल प्राइस गोल्ड का सेम हो या ना हो। भारत में आपको जो है गोल्ड महंगा मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जो है रुपया गिर रहा है। इसके बाद तीसरा रीजन वो ये है, ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस आर वेरी हाई। इंटरनेशनल मार्केट में जब गोल्ड रिकॉर्ड हाई पर होता है तो भारत अलग नहीं रह सकता कि भारत ग्लोबल मार्केट का हिस्सा है, तो जिस रेट पर सभी देश को गोल्ड मिलता है उसी रेट पर जो है भारत को गोल्ड परचेस करना पड़ता है। वो देखिए सिर्फ 2026 में अगर आप गोल्ड के रेट को ट्रैक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि गोल्ड के प्राइस सिर्फ 2026 में ही 20 से 27% तक बढ़ चुके हैं। तो जब ग्लोबली गोल्ड का रेट बढ़ेगा तो भारत में भी गोल्ड महंगा ही मिलेगा। इसके बाद अगला रीजन गोल्ड बढ़ने का वो है फिजिकल एंड स्पेकुलेटिव डिमांड। इस गोल्ड की रैली में सिर्फ वो हिस्सेदार नहीं है जिनके घर परिवार में शादी है, इस रैली में इन्वेस्टर्स भी हैं, ट्रेडर्स भी हैं और स्पेकुलेटर्स भी हैं। जब प्राइस ऊपर जाता है तो गोल्ड की डिमांड और बढ़ती है और वहीं से जो है ट्रेंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब आपको यहां पर बताते हैं एक ऐसा रियलिटी चेक जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा। अब यहां एक कड़वा सच समझना जरूरी है। जब आप मोबाइल या टीवी पर देख रहे होते हैं कि गोल्ड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तब स्मार्ट मनी जो है अपना प्रॉफिट बुक कर रही होती है। कुछ इन्वेस्टर्स गोल्ड बाय करते हैं जब गोल्ड के दाम कम होते हैं, और जब गोल्ड के दाम बढ़ जाते हैं और सभी टीवी चैनल्स पर दिखाया जाता है कि गोल्ड के दाम इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, तब आप और हमारे जैसे ग्राहक उस समय गोल्ड परचेज करना शुरुआत करते हैं जब रेट जो है अपने एक पीक पर होता है। और उस पीक पर जब आप परचेज करते हैं उस समय वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने कम दाम पर गोल्ड परचेज किया था, उस समय वो इन्वेस्टर्स मार्केट से अपना गोल्ड सेल करके एग्जिट कर लेते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और वहां पर कौन फंसता है? वहां पर फंसते हैं आप और हमारे जैसे एक आम आदमी। तो गोल्ड शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे तो गोल्ड में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन आपको देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर आपको जो है हमेशा एक अपर ट्रेंड देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने पिछले 1 साल में देखा है, गोल्ड के दाम 100% से भी ज्यादा जो है 1 साल में बढ़ चुके हैं। तो मार्केट का रूल सिंपल है कि जो पहले आता है वही पैसा कमाता है और जो लेट आता है वो जो है न्यूज देखकर आता है। गोल्ड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट इमोशन से नहीं बल्कि प्लानिंग से होती है। अब बात करते हैं कि क्या आने वाले समय में गोल्ड गिरेगा या नहीं गिरेगा। गोल्ड आपको शॉर्ट टर्म में गिरता हुआ दिख सकता है, लेकिन गोल्ड कभी भी क्रैश नहीं होगा जैसा कि ज्यादातर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये गिरावट आपको इसलिए दिख सकते हैं क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अपने गोल्ड के पोर्टफोलियो को सेल कर। और अगर न्यूज का जो इंपैक्ट है वो अगर थोड़ा सा ठंडा होता है तो वहां पर भी थोड़े से रेट गिर सकते हैं। और इसके बाद अगर डॉलर और रुपी अगर मजबूत होता है तो वहां पर भी गोल्ड के दाम आपको थोड़े से गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये गिरावट एक नॉर्मल है, लेकिन ये करेक्शन नहीं है और क्रैश तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसा कि हमने 30 जनवरी 2026 को देखा कि गोल्ड के दाम 6% से गिर गए हैं, तो ये करेक्शन हो सकती है लेकिन क्रैश बिल्कुल भी नहीं है। और गोल्ड के प्राइसेस क्रैश होना मुश्किल है क्योंकि सभी देश के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को बहुत हैवीली परचेज कर रहे हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और इन्फ्लेशन का जो रिस्क है वो अभी तक नहीं खत्म हुआ है। और इसी के साथ ग्लोबल जो अनसर्टेनिटी है वो अभी भी जिंदा है और ट्रंप सरकार आने वाले समय में कोई भी ऐसा एडवर्स डिसीजन ले सकती है जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस आपको फिर से बढ़ते हुए दिख सकते हैं। और अभी ग्लोबली अमेरिका क्या कर दे ये अभी तक किसी को नहीं पता है। तो अगर ये सवाल किया जाए कि गोल्ड गिरेगा या नहीं, तो ये बिल्कुल एक गलत सवाल है। सही सवाल यह है कि जो गोल्ड की गिरावट जो 30 जनवरी 2026 को देखी गई है, क्या ये टेम्परेरी है या फिर ये एक अपॉर्चुनिटी है गोल्ड परचेज करने की। अब आपको आखिरी में यहाँ पर देते हैं एक आम आदमी के लिए कॉमन
गाइडेंस। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो गोल्ड आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अगर आप सिर्फ कल का प्राइस देखकर आज गोल्ड परचेज कर रहे हो तो वहां पर रिस्क आपका है, गोल्ड का नहीं। मेरी बस आपको सिर्फ एक ही सलाह है, क्योंकि आप सब जो है अब बैंकिटोन का हिस्सा हैं, तो आप जो है डर और कंफ्यूजन में कभी भी गोल्ड को परचेज करने का आप कभी भी डिसीजन ना लें। आप हमेशा एक पेशेंस बनाए रखें, हमेशा ये समझते रहें कि आखिरकार गोल्ड के प्राइस इतने क्यों बढ़ रहे हैं, और फिर आप प्लानिंग करें, और प्लानिंग करने के बाद आप डिसीजन लें कि क्या आपको उस समय गोल्ड परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब देखिए, ये सब था गोल्ड के बारे में। अब अगर आपको कोई भी बैंकिंग या फाइनेंस रिलेटेड या फिर कोई लोन रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी आपकी किसी पसंदीदा बैंकिंग या फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जिस टॉपिक के सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे उस टॉपिक का वीडियो आपको जो है इस चैनल पर मिलेगा। तो दोस्तों, ये चैनल आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। और साथ ही दोस्तों, आपके लिए गुड न्यूज की अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आप 31 मार्च 2026 तक बैंकिटोन के फ्री कंसल्टेशन का फायदा उठा सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट पर जाना है जो कि है www.bankiton.in। वहां पर जाकर आपको जो है ये सिंपल सा फॉर्म फिल करना है। ये फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो मैं आपको कॉल करूंगा और आपको जो भी बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड कंसल्टेशन की जरूरत है वो आपको वहां पर दी जाएगी। अब देखिए, ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और दोस्तों इस बैंकर दोस्त के साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।